महीने में ईस्टर्न रेलवे और सेलाएसपी द्वारा साझा लागत के आधार पर आसनसोल के कुमारपुर के पास जीटी रोड स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज यानी एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य का उद्घाटन स्वरूप नींव का पत्थर स्थापित कर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इस ब्रिज का निर्माण कार्य की शुरुआत की थी। लेकिन आज 6 साल बीतने के बावजूद भी अब तक इस ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। आपको बता दें कि 29 करोड़ 76 लाख की लागत से बनने वाले रोड ओवरब्रिज के खर्च में ईस्टर्न रेलवे और सेलाएसपी द्वारा 50-50% की साझा लागत से इस ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है। लेकिन ब्रिज का निर्माण कार्य इतनी धीमी प्रक्रिया से हो रहा है कि अब यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानियां होने लगी है। हर रोज यहाँ ट्रैफिक की गंभीर समस्या बन जाती है, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की खबर सुनने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के ट्रैफिक विभाग की ओर से किसी तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। यहाँ होने वाले दुर्घटनाओं की सूची में गुरुवार को एक और नाम जुड़ गया, राजू साव का, जो इसी क्षेत्र में एक चाय का दुकान चलाते थे। सड़क पार करने के दौरान एक 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से वह बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ यहाँ के स्थानीय निवासियों का व्यापक विरोध। स्थानीय लोगों ने यहाँ सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जिस गाड़ी से यह दुर्घटना घटी उसके मालिक को गिरफ्तार कर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले। उन्होंने ब्रिज के निर्माण की धीमी गति को लेकर भी आपत्ति जताई और जल्द से जल्द ब्रिज का काम पूरा करवाने की बात कही। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक इस स्थान पर बैरिकेडिंग करवाई जाए और यातायात के नियंत्रण की व्यवस्था भी की जाए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति यहाँ दुर्घटना का शिकार न हो। घटना की खबर सुनते ही आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। আমাদের এটাই বলার উদ্দেশ্য, এই কারণেই আমরা এখানে রোড জাম করেছি। এইখানে কোনো ট্রাফিকের ব্যবস্থা নেই, ঠিক আছে। এইখানে রেলিং আমরা চাই যে রেলিং লাগা, ঠিক আছে, তাতে এখানে যাতে অ্যাক্সিডেন্টটা কমবে। আর আমাদের যে রাজুদা মারা গেছে, সেই যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সেটাকে যাতে পুলিশ তাড়াতাড়ি করে আমাদের ওই মালিককে ধরে নিয়ে এসে আমাদের যাতে ওর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে, সেইটা আমাদের দাবি। এই দাবিতেই আমরা আজকে রোড ব্লক করেছি। তো দীর্ঘদিন ধরে শোনা গেল যে এই ব্রিজের জন্য নাকি কিছুটা অ্যাক্সিডেন্ট। মেনলি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে এই ব্রিজ। এই ব্রিজে এত স্লোলি কাজ চলছে, আর এই ব্রিজ অ্যান্ড ব্রিজ গ্রুপ কোনো কোনো সেফটি ভাবে কাজ করছে না, যেমন তেমন করে কাজ করছে, কোনো সেফটি নেই। এই রোড অবরোধ, এই রাস্তাটা যবে থেকে ব্রিজ শুরু হয়েছে এখানে এমন রাস্তাটার অবস্থা হয়ে গেছে না, কি মানে বলার মতো নয়। আসানসোলের দিকে যেই বাস যাচ্ছে সেটা আবার এই রাস্তা দিয়েও চলে আসছে, আমাদের বাস সাইডের রাস্তা দিয়েও চলে আসছে। আপ ডাউন দুটো রাস্তা, কোনো রাস্তার নিয়ম রুল রেগুলেশন কেউ মানছে না, যেমন তেমন চলে। বাইকের তো কথাই নেই, বাইকের ছেলেরা এমন আসছে যে যাকে তাকে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর রোজ প্রতিদিন অন্তত 5টা-6টা করে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। এই যে ভদ্রমহিলার পা ভেঙে দিয়েছে, তারপরে আমরা রাস্তা পেরোতে পারি না, বাস থেকে নেমে যে অটো নেমে যে রাস্তা পেরোবো সেটা পারি না। আর সকালবেলায় 6টার সময় রাজুদা, আমাদের এই অক্সিজেন গেটে চায়ের দোকানে রাজুদা, ও যাচ্ছিল নিজের দোকানে, একটা স্করপিও, আমি তো এটা দেখিনি, কিন্তু আমার স্বামী এরা বললো যে স্করপিও এসে এমন মেরে দিয়েছে যে ওইখানেই রাজুদা ডেথ করে গেছে। তো এবার রাজুদার পরিবারের তো বুঝতে, একটা ছোট ছেলে আছে, ওর একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া, যে গাড়িটা মেরেছে। আর আমাদের এখানে ট্রাফিক পুলিশ দেওয়া, এবং যে এত স্পিডে যে এখানে গাড়িগুলো গেছে সন্ধ্যাবেলায় লাইট, আর এত স্পিডে যে গাড়ি, এর একটা কিছু ব্যবস্থা করা। चुनाव के बाद हिंसा के मामले में सीबीआई दुर्गापुर एनआईटी में एक अस्थायी कैंप लगाकर लगातार तृणमूल के कई नेताओं को पूछताछ के लिए बुला रही थी। वैसे तो अब तक नेताओं और व्यवसायियों से ही पूछताछ की जा रही थी, लेकिन गुरुवार को दुर्गापुर के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी बुलाया गया, जिसका नाम उज्जवल दे और उसकी प्रेमिका मौली पाल, जो कि एक निजी स्कूल की शिक्षिका है। दुर्गापुर स्थित एनआईटी के सीबीआई शिविर में बुलाया गया उज्जवल दे ने अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि अनुव्रत मंडल के कॉल लिस्ट को देखकर उन्हें यहाँ বুলায়া গয়া হো। যে আপনাকে সিবিআই ডেকেছে, নোটিশ দিয়েছিল না ফোন করেছিল? নোটিশ না, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিল। আচ্ছা, কি কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে আমি কলেজের বিষয়ে কোনোদিন ফোন করেছিলাম, ঠিক আছে, তো সেই কারণে হয়তো কল লিস্ট পেয়েছে বা কোনো ব্যাপারে। আপনি কি কলেজে পড়েন? হ্যাঁ, আমি কলেজে পড়ি, ইন্ডিয়ান, আমি ডিএসপিপি যে কলেজটা ছিল দুর্গাপুরে, এই জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং করছি এখন। আচ্ছা, সেই জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এসেছি, দেখি কি জিজ্ঞাসাবাদ করে। আপনার সাথে আর কি আছে? আমার সাথে আছে আমার বান্ধবী আছে। উনি কি কলেজে পড়েন? হ্যাঁ, উনিও কলেজে পড়েন, এখন পড়ান একটা স্কুলে, কি নাম? প্রাইভেট স্কুলে। ওর নাম মৌলি পাল। মৌলি? হ্যাঁ। দুজনকে ডেকেছে? হ্যাঁ, দুজনকে ডেকেছে। আমার নাম উজ্জ্বল দে।
এমনি বলছি একটা হিংসার ঘটনায় যাদেরকে কল লিস্টে পাওয়া যাচ্ছে আমি তাদেরকে কিছুই জানি না ব্যাপারটা। এবারে হঠাৎ ওনারা ডেকে পাঠিয়েছেন, আমি তো একজন স্টুডেন্ট ছাত্র, এবারে ডেকে পাঠিয়েছেন, আমি এসেছি। वहीं एक और शिक्षक को भी बुलाया गया, उन्होंने क्या कहा सुने। দেখা করতে এসেছি, এইটাই ব্যাপার। কেন হঠাৎ দেখা করতে এলেন কেন? কোন কেসে আপনাকে ডাকা হয়েছে? আমি জানি না কোনো কেসে। কোনো পলিটিক্যাল না কোনো ব্যবসায়ী? আমি একজন টিচার, টিচার, স্কুল টিচার। কোন স্কুলে? ভীমগড়। आसनसोल नगर निगम के 12 नंबर वार्ड स्थित काली पहाड़ी के गोविंद नगर में प्रसिद्ध गायक सुखदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विरोध में स्थानीय निवासियों ने इंसाफ की मांग करते हुए एक जुलूस निकाला और सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। आपको बता दें कि 28 वर्षीय गायक राजनेता मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मनसा जिले में कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा में कटौती के एक दिन बाद ही उन्हें 19 गोलियां लगी थी। पुलिस ने कहा कि गोली लगने के करीब 15 मिनट के भीतर ही उनकी मौत हो गई और 10 शार्प शूटरों की तलाश की जा रही है। बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एच.एस. धालीवाल ने कहा कि हत्या में कम से कम 5 लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनमें से एक सिद्धेश हीरामन कमले उर्फ महाकाल एक शूटर का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एच.एस. धालीवाल ने कहा कि महाकाल शूटिंग में शामिल नहीं था, वास्तविक निशानेबाजों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि महाकाल को पुणे से गिरफ्तार किया गया है और मामले में 5 और संदिग्धों की पहचान की गई है। राज्य सरकार की ओर से वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए 5 जून से 30 जून तक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही 75 माइक्रोन से अधिक के प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए ही दुकानदारों और खरीदारों को हिदायत दी जा रही है, जिससे वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। इसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम 5 जून से 30 जून तक चलाए जाएंगे। गुरुवार को प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों तथा स्कूल इंस्पेक्टरों ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर प्लास्टिक का व्यवहार न कर किस तरह से वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, इसके लिए जागरूकता फैलाई। इस बारे में विस्तृत जानकारी आसनसोल नगर निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंचन श्याम ने दी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।